हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, इसी के साथ में आप ये जानना चाहते हैं एक्चुअली में कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जब भी हम अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक्चुअली में हमें कितने प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं, और इसी के साथ में सेल करते हैं तब, और इसी के साथ में बाय करते हैं तब। ठीक है, चाहे आप कॉल प्राइस की यूनिट को परचेज करें, चाहे आप पुट प्राइस की यूनिट को परचेज करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको काफी मैंने वीडियोस में आपको बताया भी है, अगर इन कैंडल बिल्कुल सेम बने, ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ समझ लेना है। और इसी के साथ में अगर आपका यहां पर डब्लू बनना है, ठीक है, तब भी आपको समझ लेना है कि ग्राफ है वो काफी ज्यादा ऊपर तक यहां पर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं एक डब्लू का यहां पर एक आकार यहां पर इसने ले रखा है। ठीक है, अब ऐसे में अगर ये ग्राफ काफी हद तक जाने के चांसेस रहते हैं, अगर एम बनता है तो यहां पर जो लॉस होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि डब्लू बनने आया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमने जो टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा यहाँ पर जैसे कि चार्जेस को लेकर। ठीक है, ये एक्चुअली में हम जब भी हम सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं तो उन पे कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने स्टॉक आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें सारे यानी कि जो भी इंडेक्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमें जो ऑल इंडेक्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी से ही हमें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि जो बाजार है यानी कि जो स्टॉक बाजार है वो किस तरफ को अभी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, यानी कि आज जो निफ्टी 50 है वो गिरेगा या फिर बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को ही हम यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि जो कि आज निफ्टी है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड हम जो बात है वो अगली वीडियोस में करेंगे, पर आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं सिर्फ चार्जेस को लेकर। ठीक है, तो चार्जेस को लेकर यह है कि जो सारे इंडेक्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर बैक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिलते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ यहाँ पर इस तरीके से जो पेज है वो यहाँ पर लोडेड होगा, और उसके बाद में जो भी निफ्टी 50 का प्राइस होगा, जो भी चल रहा होगा लाइव, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कॉमन सी चीज़ बताऊंगा जो कि आप हर दिन खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि जो ग्राफ है वो कब गिरने वाला है, कब अपोजिट चलता है। ठीक है, और ये मैंने कई बार देखा है और मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता भी हूँ। ठीक है, जो कि 70 से 80% चांसेस होते हैं उस समय। ठीक है, यानी कि इस समय को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 का प्राइस है वो यहाँ पर अभी सुबह से यहाँ पर गया है ऊपर, करीब हाई रहा है यानी कि 25.649, और इसी के साथ में लो रहा है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ओपन कितने पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद से भी देख पा रहे हैं। इसी के साथ में हमें यहाँ पर नीचे में जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर भी हमें परफॉर्म्स देखने का ऑप्शंस मिल जाता है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो कितना यानी कि अभी कॉल को परचेज की हुई है या फिर पुट को परचेज की हुई है, वो किस तरीके से देख सकते हैं। तो वो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है ऑप्शन चेंज कौन, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हैं कॉइल प्राइस। तो इस साइड में जो भी कॉइल प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है उनकी यूनिट, और यहाँ पर पुट प्राइस है तो पुट प्राइस की यूनिट आपको इधर देखने को मिल जाती है। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको अलग वीडियोस में समझाया है कि इससे क्या क्या बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको स्क्रीन पर या फिर लास्ट में या फिर आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉइल प्राइस की यूनिट पे हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। अभी जो ग्राफ है आप यहाँ पर देखेंगे, जो कॉइल प्राइस है उसकी जो प्राइस जो भी चल रहा है कॉइल प्राइस का ये यूनिट के हिसाब से होता है। ठीक है, जैसे पर घटते बढ़ते रहते हैं। और आपको यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बता रहा था कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें बायर कितने हैं, कितने लोग इसे बाय कर रखे हैं, और सेल कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 36.46 के समथिंग। ठीक है, और 63.20 यानी कि इन्हें लग रहा है कि जो मार्केट है अभी भी निफ्टी 50 का ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने भी यहाँ पर अभी होल्ड करके रखा हुए हैं, और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 36 पॉइंट करीब 37 के समथिंग यहाँ पर सेल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ भी रहा है, देख पा रहे हैं खुद भी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो मार्केट है वो अभी ऊपर की ही तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों
लग रहा है कुछ लोग कुछ चीज़ों को देखकर भी यहाँ पर यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर रहे हैं और आप यहाँ पर जो देख सकते हैं ग्राफ है वो पूरा अभी ऊपर की ही तरफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो निफ्टी 50 की जो कॉइल प्राइस है उसका जो प्राइस है अभी बढ़ा हुआ ही है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुट की, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ है वो डायरेक्ट नीचे की ही तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें तो हमें कहीं प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कहने का मतलब हमें लॉस ही होगा। तो इस चीज़ को भी देखकर यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं कि वो यहाँ पर क्या करते हैं, कॉल प्राइस को यहाँ पर परचेज करते हैं। अब ऐसे में ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो पुट प्राइस है उसे कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर परचेज किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं 29% जो लोग हैं वो इसे सेल कर रहे हैं, यानी कि रखे हुए हैं मात्र, ठीक है। यानी कि जो बाय कर रखा है सिर्फ 29% लोगों ने, और 70 पॉइंट करीब 66 के प्रतिशत लोगों ने इसे सेल कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इस चीज़ को भी लगाकर आप अंदाजा यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में कौन व्यक्ति है जो कि नए ऑप्शन ट्रेडर होते हैं जो कि सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं यार काफ़ी ज़्यादा गिर गया पुट प्राइस, ठीक है, तो वो अब बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा लोग जो होते हैं वो ही यहाँ पर यानी कि रोक कर रखते हैं, ठीक है। और हो भी सकता है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो प्राइस है वो एकदम उछलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को तो समझिएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे बाय करके रखना चाहते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं यहाँ पर इसे बाय करके नहीं रखता पुट प्राइस को, ठीक है। मैं खुद यहाँ पर कॉइल प्राइस को ही यहाँ पर रखता बाय करके, ठीक है। कॉइल प्राइस में हमेशा अभी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं 62 पॉइंट कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा अपोजिट चलने लगा है, ठीक है। जो मार्केट है वो थोड़ा अपोजिट यहाँ पर चल रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम कॉइल प्राइस को परचेज करते हैं फिर पुट प्राइस को परचेज करते हैं तो उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, और वो किस तरीके से अलग अलग होते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि हम कॉइल प्राइस को यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं यूनिट पर, और उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर लोड रीड हो रहा है अभी, हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कॉइल प्राइस की यूनिट, ठीक है। जो भी कॉइल प्राइस की यूनिट हैं वो यानी कि एक यूनिट में लोड होते हैं 75, और 75 में ऐसा नहीं होता है कि आप 80 खरीद लें या फिर 70 खरीद लें, इसमें डबल होता है, यानी कि 75 के आप 150 खरीदेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर इससे आप कम नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक यूनिट को परचेज करते हैं तो इसके लिए आपके वॉलेट में जो बैलेंस होना चाहिए 12,749 रुपये होना चाहिए। अब चार्जेस की रही बात, अगर हम इसे मार्केटिंग की ही प्राइस पर परचेज करते हैं, जो मार्केटिंग की प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्जेस को देख लेंगे। इसमें जो ब्रोकर चार्जेस है, ब्रोकर चार्जेस का मतलब होता है जो भी एप्लीकेशन के थ्रू हम कर रहे हैं उसी को ही एक ब्रोकर चार्जेस के रूप में बोला जाता है, ठीक है। तो अब उसके 20 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे हम बढ़ा भी लेते हैं, ठीक है, तो ब्रोकर चार्जेस है वो हमारा सेम रहता है जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी के चार्जेस हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं, और इसी के साथ में अगर हम इसे कम कर देते हैं तो वो चार्जेस हमारे घट जाते हैं सिर्फ ब्रोकर चार्जेस को छोड़कर, जैसे कि देख पा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसे परचेज करते हैं तो हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है वो यहाँ पर 26,000 होना चाहिए, यानी कि देख सकते हैं जो निफ्टी है, निफ्टी की क्वांटिटी टू क्वांटिटी को हम परचेज करते हैं निफ्टी की, तो उनमें लोड होते हैं 75 गुणा 2, तो यहाँ पर हो जाते हैं 150। अब 150 लोड के लिए अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे अकाउंट में जो कि बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 26,101 रुपये, ठीक है। और प्लस यहाँ पर चार्जेस हम पे लग जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोकर चार्जेस है वो तो आपका 20 रुपये का रहेगा ही। उसके बाद में आ जाता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, और उसके बाद में प्लस जीएसटी भी आपको देना पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, और आपको मिल जाता है टर्नओवर चार्जेस। ये टर्नओवर चार्जेस क्या होता है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मिल जाता है नीचे हमें स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, ठीक है। और यहाँ पर मिल जाता है इन्वेस्टर प्रोटेक्ट फंड ट्रस्ट चार्जेस, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो टोटल हम कहें इसमें 7 प्रकार के हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रकार के हमें चार्जेस देखने को मिल जाते हैं जब भी हम बाय करते हैं तभी। अब कहने का मतलब आपको प्रॉफिट हो तो लॉस हो तो कहने का मतलब है ये तो आपको चार्जेस देने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आप बाय कर लेते हैं तब, अब ऐसे में अगर आप सेल कर देते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम सेल कर देते हैं जो मार्केटिंग के ही प्राइस पर अभी हम सेल कर देते यहाँ पर 2 लोड के लिए, तब हमें कितने चार्जेस देने पड़ते, ठीक है। तो यहाँ पर 20 रुपये वो आपको देने पड़ते। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं 26 रुपये ये, और 5-6 रुपये लमसम ये देने पड़ जाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको करीब 40 रुपये तो आपके ब्रोकर चार्जेस के होगा, बाकी के 6 चार्जेस ये हैं, तो आपको
करीब 60-70-80 रुपये का यहाँ पर चार्जेस हो जाते हैं अगर आप एक बार सेल और बाय कर लेते हैं तब, ठीक है। यानी कि कॉइल की यूनिट के लिए, यानी कि कॉइल की क्वांटिटी लोड के लिए अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको इतने प्रकार के चार्जेस देने पड़ जाते हैं। अब इन्हें आप खुद भी जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम पुट प्राइस की यूनिट को यहाँ पर परचेज करते हैं क्वांटिटी को, तो हमें कितने प्रकार के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो कि इसके प्राइस है, इन जो प्राइस है वो इसके घटते बढ़ते रहते हैं और इसी प्रकार आपको चार्जेस भी यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली में हम इसे बाय भी करते हैं, ठीक है। तो जो इसके प्राइस होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लोड, ठीक है। यानी कि जो पुट प्राइस है उसमें अगर हम एक क्वांटिटी खरीदते हैं पुट प्राइस की, ठीक है, तो उसमें भी लोड 75 है। अब इसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे मार्केटिंग का जो प्राइस चल रहा है अभी वो, ठीक है, जो कि मार्केटिंग का प्राइस चल रहा है। अगर हम 75 लोड के लिए यहाँ पर परचेज करते हैं, यानी कि जो कि आपको निफ्टी की पुट क्वांटिटी एक परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 8,419 रुपये देने पड़ेंगे। अब पुट की एक क्वांटिटी में जो लोड है वो है 75, ठीक है। तो ऐसे में जो चार्जेस हैं वो भी हम यहीं से ही देख सकते हैं, 20 रुपये, और बाकी के जो चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है 20 जो हो जाते हैं और प्लस 7 करीब 7 जो 27-28 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे अगर आप पुट की क्वांटिटी को परचेज करते हैं एक के लिए तब, ठीक है। और इसी के ही साथ में अगर आप यहाँ पर अधिक परचेज करते हैं तो आपको उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी चार्जेस देने पड़ेंगे। चार्जेस हैं वो भी आपको इसमें भी 7 प्रकार के ही चार्जेस लगते हैं। कहने का मतलब है जब भी आप सेल करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस अधिक लगता है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस होता है, जब आप सेल करते हैं तो आपको अधिक चार्जेस देना पड़ता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, बाकी के जब भी आप बाय करते हैं तो आपको वहाँ पर कम चार्जेस देने पड़ते हैं। कहने का मतलब है अगर आप एक बार परचेज कर लेते हैं तो आपको सेल तो करना ही है, चाहे आज ना करें तो कल करें, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपके जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब इससे इस चीज़ पर कोई भी निर्भर नहीं रह सकता है कि आपको यहाँ पर लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ हो तब या फिर लॉस हुआ हो तब ये आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियोस में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो चार्जेस कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं, और जब भी हम सेल करते हैं तब या फिर बाय करते हैं तब। तो इन दोनों में से एक्चुअली में जब हम सेल करते हैं तब हम पे अधिक चार्जेस लगते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।